अरावली की पहाड़ियों पर नाहरगढ़ किला खड़ा है, जो गुलाबी शहर जयपुर को देखता है। 1734 में महाराजा सवाई जय सिंह द्वितीय द्वारा निर्मित यह किला एक मजबूत रक्षा संरचना के रूप में कार्य करता था। इसका उद्देश्य जयपुर को दुश्मन के आक्रमणों से बचाना था। आमेर किले और जयगढ़ किले के साथ नाहरगढ़ ने शहर के चारों ओर एक मजबूत रक्षा घेरा बनाया। पहाड़ी की चोटी पर किले के रणनीतिक स्थान ने आसपास के क्षेत्रों का स्पष्ट दृश्य प्रदान किया। इस सुविधाजनक बिंदु ने गार्ड को किसी भी आने वाले खतरे का पता लगाने और उसे विफल करने की अनुमति दी। किले की प्रभावशाली वास्तुकला और दुर्जेय संरचना संभावित आक्रमणकारियों के लिए एक निवारक के रूप में कार्य करती थी। सदियों से नाहरगढ़ किले ने इतिहास के उतार चढ़ाव को देखा है। किले का नाम नाहरगढ़ हिंदी में बाघों का निवास स्थान है। एक किंवदंती बताती है कि किले का नाम एक राठौर राजकुमार नाहर सिंह भूमिया के नाम पर रखा गया था। लोक कथाओं के अनुसार निर्माण से नाखुश उनकी आत्मा किले में भटकती थी। उनकी आत्मा को खुश करने के लिए किले के परिसर के भीतर उन्हें समर्पित एक मंदिर बनाया गया था। आज नाहरगढ़ किला जयपुर के गौरवशाली अतीत की एक राजसी यादगार के रूप में खड़ा है। ये राजपूत युग की भव्यता और स्थापत्य प्रतिभा की एक झलक पेश करता है। किला अब एक सैन्य चौकी नहीं है, एक लोकप्रिय पर्यटन स्थल बन गया है। यह नीचे हलचल भरे शहर से एक शांत पलायन प्रदान करता है। अरावली की पहाड़ियों पर नाहरगढ़ किला खड़ा है, जो गुलाबी शहर जयपुर को देखता है। 1734 में महाराजा सवाई जय सिंह द्वितीय द्वारा निर्मित यह किला एक मजबूत रक्षा संरचना के रूप में कार्य करता था। इसका उद्देश्य जयपुर को दुश्मन के आक्रमणों से बचाना था। आमेर किले और जयगढ़ किले के साथ नाहरगढ़ ने शहर के चारों ओर एक मजबूत रक्षा घेरा बनाया। पहाड़ी की चोटी पर किले के रणनीतिक स्थान ने आसपास के क्षेत्रों का स्पष्ट दृश्य प्रदान किया। इस सुविधाजनक बिंदु ने गार्ड को किसी भी आने वाले खतरे का पता लगाने और उसे विफल करने की अनुमति दी। किले की प्रभावशाली वास्तुकला और दुर्जेय संरचना संभावित आक्रमणकारियों के लिए एक निवारक के रूप में कार्य करती थी। सदियों से नाहरगढ़ किले ने इतिहास के उतार चढ़ाव को देखा है। किले का नाम नाहरगढ़ हिंदी में बाघों का निवास स्थान है। एक किंवदंती बताती है कि किले का नाम एक राठौर राजकुमार नाहर सिंह भूमिया के नाम पर रखा गया था। लोक कथाओं के अनुसार निर्माण से नाखुश उनकी आत्मा किले में भटकती थी। उनकी आत्मा को खुश करने के लिए किले के परिसर के भीतर उन्हें समर्पित एक मंदिर बनाया गया था। आज नाहरगढ़ किला जयपुर के गौरवशाली अतीत की एक राजसी यादगार के रूप में खड़ा है। ये राजपूत युग की भव्यता और स्थापत्य प्रतिभा की एक झलक पेश करता है। किला अब एक सैन्य चौकी नहीं है, एक लोकप्रिय पर्यटन स्थल बन गया है। यह नीचे हलचल भरे शहर से एक शांत पलायन प्रदान करता है। नाहरगढ़ किला एक वास्तुशिल्प चमत्कार है, जो राजपूत सैन्य डिजाइन की भव्यता को प्रदर्शित करता है। किले का निर्माण भारतीय और मुगल स्थापत्य शैली के मिश्रण का दावा करता है। बलुआ पत्थर से बनी इसकी विशाल दीवारें 2 किलोमीटर से अधिक तक फैली हुई हैं, जो पहाड़ी की चोटी को घेरे हुए हैं। किले की संरचना में कई बुर्ज शामिल हैं, जिन्हें रणनीतिक रूप से रक्षा के लिए रखा गया है। इन बुर्जों ने अपनी घुमावदार दीवारों और कई उद्घाटनों के साथ रक्षकों के लिए कवरिंग फायर प्रदान की। उनके पास तोपें भी थीं, जो कई दिशाओं में फायरिंग करने में सक्षम थी। किले की दीवारों में गुप्त मार्ग और छिपी हुई सुरंगें हैं। ये मार्ग, जिनमें से कुछ किले के बाहर जाते हैं, गुप्त अभियानों और आपात स्थिति के दौरान भागने के मार्गों के लिए उपयोग किए जाते थे। किले के डिजाइन में कई जल संचयन संरचनाएं शामिल थीं, जो घेराबंदी के दौरान पानी की आपूर्ति सुनिश्चित करती थीं। सीढ़ीदार कुओं और टैंकों सहित इन संरचनाओं ने वर्षा जल एकत्र किया। किले की वास्तुकला कार्यक्षमता और सौंदर्य शास्त्र का एक आदर्श सामंजस्य दर्शाती है। इसका भव्य लेकिन सुरुचिपूर्ण डिजाइन राजपूत कारीगरों के कौशल और कलात्मकता का प्रमाण है। इतिहास में डूबा नाहरगढ़ किला किंवदंतियों और लोक कथाओं का खजाना भी है। ऐसी ही एक किंवदंती किले के नाम बाघों का निवास के इर्द गिर्द घूमती है। कुछ लोग कहते हैं कि अरावली की पहाड़ियां, जहां किला खड़ा है, कभी बाघों की एक बड़ी आबादी का घर थीं। स्थानीय कहानियों के अनुसार ये बाघ अक्सर किले की दीवारों के पास घूमते रहते थे, इसलिए किले का नाम आसपास के जंगलों में इन राजसी जीवों की उपस्थिति को दर्शाता है। एक और किंवदंती राजकुमार नाहर सिंह भूमिया की आत्मा के बारे में बताती है। ऐसा कहा जाता है कि राजकुमार
अपने पूर्व शिकारगाह पर किले के निर्माण से नाखुश निर्माण स्थल पर भटकता था। अस्पष्टीकृत बाधाओं का सामना कर रहे श्रमिकों ने राजकुमार की प्रेत आकृति को देखने की सूचना दी। उनकी आत्मा को खुश करने के लिए महाराजा जय सिंह द्वितीय ने किले की दीवारों के भीतर नाहर सिंह भूमिया को समर्पित एक मंदिर बनवाया। पीढ़ी दर पीढ़ी चली आ रही ये किंवदंतियां नाहरगढ़ किले में एक रहस्यमयी आभा जोड़ती हैं। वे उन मान्यताओं और लोक कथाओं की झलक प्रदान करते हैं जिन्होंने किले से जुड़े लोगों के जीवन को आकार दिया। नाहरगढ़ किले की गढ़वाली दीवारों के भीतर राजपूत वास्तुकला की एक उत्कृष्ट कृति माधवेंद्र भवन स्थित है। 18वीं शताब्दी में महाराजा सवाई माधो सिंह प्रथम द्वारा निर्मित यह महल शाही परिवार के लिए ग्रीष्मकालीन निवास के रूप में कार्य करता था। माधवेंद्र भवन एक 2 मंजिला संरचना है जो अपने जटिल डिजाइन और उत्तम भित्ति चित्रों के लिए जानी जाती है। महल परिसर में 9 अपार्टमेंट हैं। प्रत्येक विशिष्ट रूप से सजाया गया है और गलियारों से जुड़ा हुआ है। राजा और उनकी 12 रानियों के लिए आरक्षित ये अपार्टमेंट शाही जीवन शैली की भव्यता और वैभव को दर्शाते हैं। महल का इंटीरियर नाजुक भित्ति चित्रों से सजाया गया है। जीवंत रंगों में चित्रित ये भित्ति चित्र हिंदू पौराणिक कथाओं, दरबारी जीवन और प्रकृति के दृश्यों को दर्शाते हैं। खनिजों और पौधों से प्राप्त प्राकृतिक रंग द्रव्यों के उपयोग ने इन चित्रों की लंबी उम्र और जीवंतता सुनिश्चित की है। माधवेंद्र भवन राजपूत शासकों की कलात्मक संवेदनशीलता और परिष्कृत स्वाद का प्रमाण है। इसकी जटिल नक्काशी, नाजुक भित्तिचित्र और सुनियोजित लेआउट शाही परिवार की शानदार जीवन शैली की झलक पेश करते हैं।